हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केक क्रेविंग्स क्लब। और कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। स्टॉक आके काफ़ी दिन हो गए, ऑलमोस्ट एक बैच खास सेल हो चुका है, अब ये दूसरा है। तो मैं क्रंच वीडियो डाली क्योंकि लास्ट मैंने नहीं डाला था। कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज नहीं है मेरे पास। एंड हाँ, मुझे कुछ लोग याद आ रहे हैं तो मैं उनका नाम दे दूँ आप सबको। वैसे तो सभी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बट कुछ लोग मुझे जैसे संदीप कौर दी, स्लेट क्वीन, क्लेजेस जो पाकिस्तान से है वो, एंड बहुत सारे लोग मुझे याद आ रहे, तबस्सुम दी, एंड बहुत सारे लोग मुझे याद आए, उनका नाम लेते बैठूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में जितने भी स्टॉक में मेरे पास जो भी है उन सब की डिटेल्स मैंने डाल दी है। एंड सबके क्रंच करके सबका टेस्ट बता दूँगी, तो लास्ट एक वीडियो देख लेना। कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस में प्लीज़ कचरा फैलाना, धमकाना, गिरेटी। एक चीज़ मैं बताती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग मेरी सब खरीदते हैं एंड बाद में आके दी आपके रेट्स एंड 450, 550, 760, 790 कचरा मंगवाया, उस पर कचरा है ना। हाँ, मैं बस कचरा नहीं मिलता, कचरा साफ़ करके देती हूँ, ठीक है। और जितनी चीज़ें रहती है उसका उतना ही रेट लगाती हूँ। क्ले घर में नहीं बनाती मैं, और ना मेरे क्ले बनाने वाले मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है। टी कान में सुन के ना कंटाला है, इसके लिए मैंने आजकल अपना जो मेरा ऑप्शन है ना कमेंट का, वो मैंने बंद कर दिया, ठीक है ना। फालतू की बकवास सुनने का मेरे को टाइम नहीं है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कौन सा क्रंच करते हैं हम? सबसे पहले हम हाफ़ रोस्टेड से करते हैं। मेरा फेवरेट है स्मोकी हाफ़ रोस्टेड है। तो ये देखिए, मट्टी खा रहे हैं, उसमें भी इनको इतने चोचले हैं कि पूछो मत। ग्रिटी नहीं चाहिए, ग्रिटी फ्री होनी चाहिए। मट्टी में क्वालिटी, अल्लाह जाने क्या कौन सी क्वालिटी लोग चला रहे हैं। ये देखो इतना अर्थी है इसका। ये मेरा सबसे फेवरेट है, बहुत इतना अच्छा स्मोकी अर्थी फ्ले आता है ना कि मज़ा आ जाती है खाने में। क्रंच करते हैं। आई थिंक मुझे अब एक माइक ले लेना चाहिए क्योंकि बाहर की आवाज़ बहुत आती है, तो यहाँ पे मैं काम नहीं कर पाती हूँ शायद इतना अच्छे से। चलिए बहुत मज़े का। बहुत डरती है बिना किसी, और क्रंच भी माशाल्लाह इतना अच्छा है, परफेक्ट क्रंच है, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, एक बीच का क्रंच है। जिनको हार्ड क्रंच खाने की आदत है वो भी खा सकते हैं, जिनको सॉफ्ट क्रंच खाना है वो भी खा सकते हैं। और इतनी मज़ेदार है, कड़वा नहीं है, स्मोकी मज़ेदार है, यानी उतने में ही पूरा क्रेविंग फुलफिल हो जाता है इंसान का दिल। रिक्शा की आवाज़ आ रही है।
उसके बाद अब हम क्रंच करते हैं ड्राई फ्रूट के लिए, जो कि मेरा फेवरेट ही हो गया है। पिछले 50 kg, उससे पहले था 1 kg, 100 kg ड्राई फ्रूट जो आया है, इतना अमेजिंग कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अमेजिंग। तो स्टार्ट करते हैं। हाय हाय हाय, ये तो बड़ौदे का असली फ्लेवर है, असली रियल फ्लेवर। जब मैं बड़ौदा में छोटी थी, मैं जब बड़ौदा जाती थी 99-2000 में, तब मैंने जो फ्लेवर को खाया है, और वो फ्लेवर ना हमेशा पूरा साल मेरे ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। सीरियसली असली बड़ौदा का फ्लेवर है ये। एक नंबर। बहुत अच्छा। क्रंच देखो कितना अच्छा है, ग्रिटी भी नहीं है, ऊपर एक सख्त लेयर है, बस अंदर वाव। काली मिर्च, सॉरी बोले, इतना बड़ा मैं तोड़ नहीं पाऊंगी, ये तो छोटे रंग से रखना है। और मैंने लिपस्टिक लगाई है हांडियान की, जो कि इतनी अच्छी है, कुछ भी खाओ ये हटती ही नहीं है। ये काली मिट्टी है, ये हाफ रोस्टेड है, इसमें बहुत फ़र्क है। ये सीमेंट टेस्ट नहीं है, जो मुंबई के नकुमट्स आते हैं वो सीमेंट के टेस्ट के होते हैं, ये सीमेंट टेस्ट है, वाइट क्ले से बने बने नकुमट्स है, जिनसे ब्लैक हॉल और सब बनता है, ये वो वाले नकुमट्स है। ये ड्राई फ्रूट क्ले है जो पूरा काला है। इसके अंदर का टेक्सचर ये मैट टेक्सचर है और ये कुरकुरा टेक्सचर है। ये लोगों का बनाने का तरीका अलग होगा, जब भी तो टेस्ट, टेक्सचर, क्रंच। बटर ग्रे मेरे पास है, डबल रोस्टेड है, ये स्मोकी फ्लेवर वाला है क्योंकि गमी नहीं है। और ये देखो पूरा मैं नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ बटर ग्रे, इसलिए मैंने हाथ से तोड़ा है। आपको बता दिए कितना अच्छा क्रंच है इसमें। असली लकड़ियों का टेस्ट रहता है इसमें, रियल लकड़ियों का टेस्ट। और फिर जब
ऐसा अंदर अंदर स्मेल करो ना, ऐसा करके तो लगता है गले तक के खुशबू चली गई है। ये क्रंच देख लो उसका कितना ज़बरदस्त। ग्रिटी जो मुंबई का ग्रिटी नकुमत है वो भी अवेलेबल है, बहुत थोड़ा ही बचा है, पूरा सेल हो गया। और घर से तो 10-10 रुपये का सेल होता है, ये तो मैं उसी को ही दे देती हूँ। एंड सेकंड थिंग, जब ग्रिटी का नकुमत 120 रुपये का रखा है, 120 सुन के आप फिर हमने जो क्लेस लिया था वो ग्रिटी है, उसमें कंकर है। अबे तो ग्रिटी का मतलब ही कंकर होता है, इस वजह से तो 120 में बेच रही हूँ। पागल हूँ कि इतना सारा स्टॉक इतने सस्ते में बेचूँगी क्या? मेरे घर में बन रही है क्ले, बोल रही हूँ कि ये ग्रिटी आ गई है, मुझे सेटिस्फाई नहीं है ये क्लेस को लेके, इसलिए मैं इसको 120 में बेच रही हूँ कि एटलीस्ट मेरा ऑटो का निकल जाए। तो आपने जो दिया था मुझे पसंद नहीं आया, वो ग्रिटी था। अरे तो ग्रिटी लिया तो ग्रिटी ही निकलेगा ना। ग्रिटी का मतलब कांच नहीं होता, मिट्टी में कभी कांच नहीं निकलता है, मिट्टी में रेती निकलती है, बारीक रेती। समझ में आया? मिट्टी में कांच निकलने बैठी तो क्या कांच के कारखाने में मिट्टियाँ बनती है क्या? अक्ल पढ़े लिखे हैं, अकल पुर्र हो गई है कि मिट्टी में रेती निकलती है, मिट्टी में बारीक पत्थर निकल सकते हैं, कि मिट्टी में कांच निकलेगी। कांच का कारखाना किधर होता है? कांच के कारखाने में मिट्टी बनती है क्या? सीरियसली यार ये कैसे लोग सवाल करते हैं। ये है फुल रोस्टेड नकुमत। कड़वा नहीं है ये, हाफ रोस्टेड से थोड़ा क्रंची है, हाफ रोस्टेड से थोड़ा कच्ची है, पर हार्ड पत्थर नहीं है। अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन रोस्टेड नकुमत। और ये इतना प्यारा है ना, ये नॉन रोस्टेड गुजरात वाला है, इसी का ही हाफ रोस्टेड, नॉन रोस्ट, हाफ रोस्टेड, फुल रोस्टेड, ब्लैक हॉल, काली मिट्टी, ये सब इसी क्ले के बनते हैं। और जो ड्राई फ्रूट है वो भी, ये वाइट क्ले है, ये एक तरीके का वाइट क्ले है, ये सीमेंटेस नहीं होता, ठीक है? तो जब ये इतने अच्छे हैं तो ये भी अच्छे होंगे। और उसकी बॉल क्या सॉफ्ट क्रंच क्या, ग्रिटी बिल्कुल नहीं है, मजे का है, क्रंच भी है, सॉफ्ट है। अब शायद आपको सारी डिटेल्स मिल गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा
कि कौन से क्ले का कैसा टेस्ट है, ठीक है। एंड अब आपको बाय करना है तो आपको मेरे व्हाट्सएप पे, जो कि कैप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ मैसेज करना है, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आप 1 kg में कोई भी 5 टाइप के ग्लेज़ ले सकते हैं, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप लीजिए। 250 रुपीज़ का शिपिंग के साथ ही आएगा। प्लस दिसंबर का महीना चल रहा है तो मैं 1 kg के साथ एक गिफ्ट भी दे रही हूँ। तो उसके बाद हाफ़ kg में नहीं देती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये जाती है कि शिपिंग चार्ज मेरे कुरियर के हैं, तो मुझे हाफ़ kg का सेटल नहीं हो पाता है। और क्योंकि हाफ़ kg में आपको शिपिंग तो 1 kg की ही देनी पड़ेगी। मज़ा आ गया होगा। अगर तो मुझे अच्छा लगेगा आप मेरे इसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल तो आप सब्सक्राइब करते ही हो। माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचा दिया, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद नहीं थी यहाँ तक चल रही है। जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तब तो ये पता ही नहीं था कि यहाँ तक आ पाऊँगी। चलो गई, फिर आई, फिर हूँ, फिर अच्छा या बुरा। ये साल का 2024 का ये साल आखिरी है, और ये साल में अच्छा नहीं हुआ तो बुरा, अच्छा बुरा तो लगा रहता है, होता रहता है। तो अगले साल किसकी ज़िंदगी किसकी, किसका वक्त कैसा, कौन कहाँ क्या है, वो नेक्स्ट ईयर मैं तो दुआ करूँगी मेरे अपनों का, मेरे परायों का, मेरे अच्छों का, मेरे बुरों का, जो मुझे नहीं पसंद करते उनका, जो पसंद करते हैं उनका, जो मुझे नहीं देखना चाहते उनका फिर भी मुझे देखते हैं उनका, मेरे बच्चों का, उनके ख़ानदानों का, हर बेटी का, सबका, अल्लाह पाक सबका बेहतर करे। एंड सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मैं अभी कर देती हूँ, पता नहीं ज़िंदगी मौत किसकी कितनी है। एंड बस खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। देखो अच्छे कर्म लिखे जाते हैं तो बुरे कर्म हवाओं में नहीं उड़ते, वो भी लिखे जाते हैं। तो मोस्टली अपने हाथ से अच्छा करते जाओ, और जब हमारा वक्त आएगा, जब हमारे नसीब में अच्छा, क्योंकि मैंने अभी बीच में कई लोगों को देखा है कि बहुत बुरा देखा है उनके लिए, मैंने बहुत बुरा मेरा इतना दिल ऐसा और थोड़ा ऐसा हो कि यार कैसे। पर ठीक है, अगर किसी का बुरा होते हुए देख लो ना, प्लीज़ उनको दुआ दे दो कि अल्लाह उनका अच्छा कर दे, या आप जो भी मज़हब को फॉलो करते हैं उनका अच्छा हो जाए। मत बुरा बोलो किसी को, मत बुरा करो किसी के लिए। जिसने जो किया अच्छा किया है ठीक है, बुरा किया है उसको अल्लाह के हवाले कर दो। अब जिस मज़हब को फॉलो करते हो उसके हवाले कर दो। अल्लाह पाक सबका कारसाज है। आप जिस भी मज़हब को फॉलो करते हो वो जानते हैं, अगर हर एक चीज़ मिल जानी है दुनिया में हर एक। बट प्लीज़ मेरे मुस्लिम्स भाई बहन सिस्टर्स, ऐसा कुछ मत करो जिससे हमारी आखिरत ख़राब हो जाए। आखिरत बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम जो कर रहे हैं ना, ये हमको पता है, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, ये हमको पता है, ये हमारे ज़मीर को पता है, ये अल्लाह को पता है। तो ये सिर्फ हमें दुनिया में नहीं करना है, भुगतना है, हमें आखिरत में भी जाना है। मैं अभी सो के उठी हूँ, मेरा मूड एकदम, मेरा सर एकदम दर्द हो रहा था, और मैंने बहुत नज़दीकी को मेरे ख्वाब में देखा, और वो उनका इंतकाल हो चुका है, उनको देखा, और वो मेरा दिल ऐसा फट रहा है ना। मूड नहीं है मेरा, हो रहा था कि मैं क्रंच वीडियो डालूँ, बट कुछ भी काम नहीं किया इस वजह से मैंने क्रंच वीडियो डाली। तो प्लीज़ मर के जाना है हमको अल्लाह के पास, उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं होगा। तो बस खुश रहो, दुआएं करो, दुआएं दो। अच्छा हुआ ओके, बुरा हुआ ओके, भूल जाओ, अल्लाह पाक सब ठीक कर देते हैं एक दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए तो मेरे दिल पे एक बोझ था, वो बोझ भी अल्लाह ने मेरे दिल से उतार दिया। अब चल रही है लाइफ, चलती रहेगी जब तक ज़िंदगी है। अच्छा होगा ना होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचे। और मेरी सारी दुआएं सबके लिए है, बाकी सब अल्लाह की मर्ज़ी। अपना बहुत ख्याल रखना, एंड दुआ में याद रखना।